क्या आपने कभी सोचा है कि एक अमीर घर की लड़की जिसे आज से 40 साल पहले अचानक से गायब कर दिया गया, लेकिन क्या वो गायब हुई थी या उसे किसी ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया? इस मिस्ट्री को सुलझाने की जिम्मेदारी मिलती है एक पत्रकार को जो खुद अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, साथ में एक लड़की जो अपने अतीत के जख्मों के साथ जी रही है। ये दोनों मिलकर अब इस मिस्ट्री को सुलझाने निकलते हैं, तो जो सामने आता है वो आपको हिला कर रख देगा। माइकल, जो एक प्रतिष्ठित इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो कोर्ट में खड़ा है। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही है, क्योंकि वो एक शक्तिशाली और कुख्यात बिजनेसमैन पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का केस हार चुका है। जज का फैसला आते ही माहौल में सन्नाटा छा जाता है। ये साफ है कि माइकल के खिलाफ फैसला उसकी रेपुटेशन पर बुरा असर डालने वाला है। फैसले के बाद माइकल अपने ऑफिस लौटता है। वहाँ उसका सामना एक और कठिन सच्चाई से होता है। उसकी टीम और मैनेजमेंट उससे नाराज है। कंपनी के मालिक उससे कहते हैं, हमने तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन तुमने कंपनी की इमेज को खतरे में डाल दिया है। तुमने जो स्टोरी ब्रेक की वो हमारे लिए सरदर्द बन गई है। सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर लोग उसे अब ट्रोल करने लगे हैं। कहानी में एक मोड़ आता है जहाँ माइकल की हेल्प के लिए एक बुजुर्ग उद्योगपति विक्टर आते हैं और वह उसे एक दिलचस्प केस सौंपते हैं, एक गायब हुई लड़की का। इस मामले में कुछ छिपे हुए राज है जो माइकल को न सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर बल्कि एक इंसान के तौर पर भी बदलने वाले हैं। विक्टर, जो एक बहुत प्रभावशाली धनवान परिवार से आते हैं, उसे अपने भतीजी हैरियट जो 40 साल पहले जो अचानक से गायब हो चुकी है। हैरियट एक बेहद होशियार और समझदार लड़की थी और अचानक वह बिना किसी कारण के गायब हो गई थी। उसका परिवार और कई लोग मानते हैं कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन विक्टर को यकीन नहीं था। उन्हें लगता था कि कुछ और ही मामला है। वह माइकल से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम सच्चाई की तलाश में हो और मैं चाहता हूँ तुम इस मामले की जांच करो। माइकल अब इस केस पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यह उसे एक नई दिशा में ले जाने वाला होता है। हैरियट की गायब होने के पीछे का सच उजागर करने की ओर उसका कदम बढ़ता है। यहाँ से शुरू होती है एक थ्रिलर और सस्पेंस से भरी यात्रा, जहाँ वह एक के बाद एक ऐसे सुरागों से मिलता है जो उसे और भी गहरे राज की ओर ले जाते हैं। अब माइकल ने हैरियट के गायब होने की जांच शुरू कर दी है। उसे सबसे पहले हैरियट की तस्वीरें और उसके परिवार के सदस्यों की जानकारी मिलती है, लेकिन इस केस में सुराग धीरे धीरे सामने आते हैं। माइकल को एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिलती है जो उसे और भी उलझन में डाल देती है। माइकल जब विक्टर के परिवार के लोगों से बातचीत करता है तो उसे यह समझ में आता है कि हैरियट को लेकर सब कुछ उतना साधारण नहीं था जितना दिखता है। हैरियट के पिता और उसके भाई एक दूसरे से जुदा थे और दोनों के बीच एक विवाद था। हैरियट का परिवार बहुत ही रहस्यमय था और हर एक सदस्य से जुड़ी कोई ना कोई अजीबोगरीब कहानी थी। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें हैरियट ने अपनी परेशानियों और अजीब घटनाओं का उल्लेख किया है जिनका वो सामना कर रही थी। माइकल को यह जानकारी मिलती है हैरियट अपने परिवार से बहुत ही अलग थी और शायद किसी बड़े राज को जानने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन हैरियट ने यह जानने के बाद अपने परिवार से और अपने आसपास के लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। अब माइकल की जांच में एक नया मोड़ आता है जब वह लिस्बेथ से मिलता है। लिस्बेथ एक तेज तर्रार हैकर है। वह माइकल की मदद करने के लिए तैयार होती है। वह उसकी जांच में अपने तकनीकी कौशल का भी उपयोग करती है और धीरे धीरे वह इस केस का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाती है। लिस्बेथ वही इंसान है जिसके कारण विक्टर ने माइकल को इस काम के लिए चुना गया है, क्योंकि लिस्बेथ ने माइकल के बारे में सारी जानकारी विक्टर को दी थी और उसके बाद वो माइकल पे ध्यान रखना शुरू कर देती है। वो उसका लैपटॉप हैक कर लेती है और देखती रहती है कि वो क्या काम कर रहा है। जब माइकल को हैरियट की डायरी मिलती है तो उसके अंदर लिखे कुछ कोड्स को भी वो सोल्व कर देती है और माइकल को वो मेल कर देती है। डायरी में लिखे कोड्स और संदर्भों को समझने के लिए माइकल और लिस्बेथ पुराने धार्मिक ग्रंथों और घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इन्हें पढ़कर उन्हें यह एहसास होता है कि परिवार के भीतर धार्मिक कट्टरता और हिंसा का साया था। डायरी के एक पन्ने पर हैरियट ने लिखा था, अगर मैं यह न लिखूं तो मेरा सच हमेशा के लिए दब जाएगा। इससे पता चलता है कि हैरियट को अपनी जान का खतरा था। लिस्बेथ को डायरी में लिखे कुछ नंबरों का अर्थ समझ आता है। ये नंबर उन महिलाओं के नाम और तारीखें थी जो एक के बाद एक गायब हो चुकी थी। लिस्बेथ, यह नंबर उन औरतों की पहचान है जिन्हें मारा गया था, लेकिन यह सीरियल किलर कौन है? माइकल कहता है, हो सकता है ये किलर इसी परिवार के भीतर का कोई व्यक्ति हो। हमें सच तक पहुंचना होगा। विक्टर माइकल को बताते हैं
कि जिस दिन हीरट गायब हुई थी उस दिन ब्रिज पर एक टैंकर का एक्सीडेंट हुआ था। इस वजह से पूरे 2 दिन के लिए ब्रिज बंद था और उसके अलावा यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है और इसी बीच हीरट गायब हो गई थी। हमने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। शायद हो सकता है किसी ने उसका मर्डर करके ब्रिज खुलने के बाद उसको किसी गाड़ी में लेकर चले गए हो। माइकल अपना काम ही कर रहा था, इसी बीच एक दिन उस पर कोई गन से जानलेवा हमला करता है और माइकल भागकर घर पे आकर लिस्बेथ को ये बात बताता है और लिस्बेथ घर पे कैमरा लगा देती है। डायरी में जो कोड लिखे थे वो घटनाओं का पता चलता है जिसमें ऐसी सीरियल किलर ने किसी न किसी लड़की का खून किया है। माइकल ने परिवार के सबसे पुराने सदस्यों से सवाल जवाब शुरू किया क्योंकि ये घटना आज से शायद 40-50 साल पहले की है। इन सवालों से परिवार में दरारें पड़ने लगती है, हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा है। इस दौरान लिस्बेथ ने अपने हैकिंग कौशल का उपयोग करते हुए एक पुराने वीडियो क्लिप ढूंढ ली। उन्हें पता चलता है कि हीरट को परिवार के अंदर किसी ने खतरे में डाला था। माइकल और लिस्बेथ ने एक गुप्त जगह पर जाकर परिवार के पुराने दस्तावेज खंगाले। यहाँ उन्हें हीरट की डायरी का आखिरी पन्ना मिला। उस पन्ने में कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने इस गुमशुदगी का राज खोल दिया। लिस्बेथ कहती है यह सिर्फ एक लड़की की गायब होने का मामला नहीं है, ये एक पूरे परिवार के पापों की कहानी है। माइकल कहता है अब समय आ गया है सच को दुनिया के सामने लाने का। माइकल को विक्टर के भाई पर शक था और उसके घर रात को चोरी से घुस जाता है। इसी बीच लिस्बेथ परिवार के पुरानी ट्रैवलिंग डिटेल के लिए रिकॉर्ड रूम में जाती है और वहां उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं पर मार्टिन, जो हीरट का बड़ा भाई है, वो है। पर वो माइकल को ये बात बता पाते उससे पहले ही मार्टिन माइकल पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने एक खुफिया रूम में ले जाता है जहाँ वो उन सभी लड़कियों को बंदी बनाकर रखता था जिनका उसने मर्डर किया था। माइकल जब उठता है तो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और उसके सामने वो इंसान खड़ा है जो इन सब मर्डर मिस्ट्री के पीछे था। अब माइकल खुद को बचाने की कोशिश करता है पर वो नाकामयाब रहता है। मार्टिन बताता है कि उसने 11 साल की उम्र से ही ये सब शुरू कर दिया था। ये उसके पिता ने उसको सिखाया था। उसने पहला रेप और मर्डर भी तभी किया था। मार्टिन बताता है कि तरह से वो लड़कियों को मारने से पहले उन्हें तड़पाता था, उनका रेप करता था और जब उन लड़कियों को लगता था कि अब वो नहीं बचेगी, को लगता कि मार्टिन उन्हें छोड़ देगा, तब वो उन्हें तड़पा कर मार देता था। मार्टिन बताता है कि उसने अपनी बहन को नहीं मारा, वो अचानक से कहीं गायब हो गई थी। ये सब मार्टिन जब माइकल को बता रहा था तब लिस्बेथ छुपकर यहाँ तक पहुँच जाती है और मार्टिन पर हमला कर देती है। मार्टिन जैसे तैसे बचकर घर से भाग जाता है और कार लेकर निकल जाता है पर उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो जलकर मर जाता है। माइकल को लिस्बेथ बताती है कि उसने हीरट का भी पता लगा लिया है और उसका एड्रेस भी निकाला है। माइकल हीरट से मिलता है और विक्टर के पास ले आता है। हीरट विक्टर को बताती है कि उसके पिता और उसका भाई उसके साथ क्या क्या करते थे, इसलिए वो भाग गई थी और अपनी जिंदगी सुकून से जी रही थी। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और अगर आपने आखिर तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।